अब हम लोग देख रहे हैं अभिवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति का मापन कई तरह की अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा किया जाता है। इन सभी अभिवृत्ति परीक्षणों को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है? तो उसका बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला। दूसरा क्या है? विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण। अब थोड़ा जानते हैं कि जो ये अभिवृत्ति मापन के बारे बताया गया है, वो 2 पॉइंट बताया गया है। 2 मुख्य मापन है, वो कौन-कौन से हैं? तो मैंने वो भी देख लिया। अब जानते हैं थोड़ा डिटेल से कि जो पहला पॉइंट ए है, बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला। इसको थोड़ा डीप से देखते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या गया। इस तरह के परीक्षण माला से तात्पर्य उन परीक्षणों की सूची से होती है, जिसके द्वारा एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं का मापन होता है। यहाँ उदाहरण के रूप में कितने हैं? तो 3 हैं। 3 ऐसे हैं जिनके बारे में बहु अभिवृत्ति परीक्षण या परीक्षण मालाओं का वर्णन करेंगे। आगे देखते हैं वो 3 कौन है, तो देखते हैं। पहला विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण, जिसे क्या कहा जाता है? डिफरेंटियल्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में डीएटी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? समान अभिवृत्ति परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसे क्या करते हैं शॉर्टकट में जीएटीबी। तीसरा क्या है? फालोनोगेन अभिवृत्ति वर्गीकरण परीक्षण, फालोनोगेन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में FACT कहा जाता है। अब देखते थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, जो कि क्या है? पहला पॉइंट के अंतर्गत आता है, जो कि है बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला के अंतर्गत ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से DAT आखिर है क्या, इसको थोड़ा जानते हैं। DAT मतलब डिफरेंटियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिवृत्ति परीक्षण है, जिसका उपयोग नियोजन परीक्षण कार्य मतलब एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में काफ़ी किया जाता है। इसका निर्माण बी नेट सीसॉर और वेस्टमैन 1947 द्वारा किया गया है। किसका निर्माण? तो DAT का निर्माण मतलब विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण का निर्माण। इसके बाद जो इसके बारे में जो कहा गया है, वो 8 उप परीक्षण है, जिसके द्वारा निम्नांकित अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। वो कौन-कौन से हैं? वो शाब्दिक तर्क है, संख्यानात्मक क्षमता, अमूर्त तर्कन है और यांत्रिक तर्कन है, लिपि की गति या परिशुद्धता क्षमता या स्थानिक शब्द हिज्जे या भाषा उपयोग क्षमता मतलब स्पेलिंग एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी। इस परीक्षण माला का उपयोग कर 8 से लेकर 12 की कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सहायक देने में भी किया जाता है। DAT के बारे में प्रोफेसर JM ओझा का हिंदी भाषा में अनुकूलन भी किया गया है, जिसे इस परीक्षा को लोकप्रिय का अंदाज किया गया है। अब आते हैं सामान्य अभिवृत्ति परीक्षण के बारे में मतलब GATB के बारे में। इसका विकास कब हुआ था? 1962 में अमेरिकी नियोजन मतलब अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस द्वारा किया गया था इसका विकास। इसमें क्या है? 12 उप परीक्षण है मतलब सब टेस्ट है, वो जिनकी मदद 9 विभिन्न कारकों मतलब फैक्टर्स का मापना होता है। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कहा गया है एक सामान्य मानसिक क्षमता, दूसरा है संख्यानात्मक अभिवृत्ति, तीसरा है शाब्दिक अभिक्षमता। ये सब सामान्य अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। स्थानिक अभिक्षमता, आकार प्रत्यक्षण, लिपि के प्रत्यक्षण, पेशे समन्वय, उंगली दक्षता तथा हस्तचलित दक्षता, इन 9 अभिवृत्ति को मापने के लिए परीक्षण विकसित किया गया है, जो कि GATB के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट को, फालोनोगेन के बारे मतलब FACT के बारे में। इसके बारे के में क्या बताया गया है? इसके बारे में बताया गया है परीक्षण माला का उपयोग व्यावसायिक मतलब वोकेशनल काउंसलिंग तथा कर्मचारी चयन के लिए किया जाता है। वो 3 कौन है, तो देखते हैं। पहला विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण, जिसे क्या कहा जाता है? डिफरेंटियल्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में DAT कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? समान अभिवृत्ति परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसे क्या करते हैं शॉर्टकट में GATB। तीसरा क्या है? फालोनोगेन अभिवृत्ति वर्गीकरण परीक्षण, फालोनोगेन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में FACT कहा जाता है। अब देखते थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, जो कि क्या है? पहला पॉइंट के अंतर्गत आता है, जो कि है बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला के अंतर्गत ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से DAT आखिर है क्या, इसको थोड़ा जानते हैं। DAT मतलब डिफरेंटियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिवृत्ति परीक्षण है, जिसका उपयोग नियोजन परीक्षण कार्य मतलब एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में काफ़ी किया जाता है। इसका निर्माण बी नेट सीसॉर और वेस्टमैन 1947 द्वारा किया गया है। किसका निर्माण? तो DAT का निर्माण मतलब विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण का निर्माण। इसके बाद जो इसके बारे में जो कहा गया है, वो 8 उप परीक्षण है, जिसके द्वारा निम्नांकित अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? वो शाब्दिक तर्क है, संख्यानात्मक क्षमता, अमूर्त तर्कन है और यांत्रिक तर्कन है, लिपि
की गति या परिशुद्धता क्षमता या स्थानिक शब्द हिज्जे या भाषा उपयोग क्षमता मतलब स्पेलिंग एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी। इस परीक्षण माला का उपयोग कर 8 से लेकर 12 की कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सहायक देने में भी किया जाता है। डीएटी के बारे में प्रोफेसर JM ओझा का हिंदी भाषा में अनुकूलन भी किया गया है, जिसे इस परीक्षा को लोकप्रिय का अंदाज किया गया है। अब आते हैं सामान्य अभिवृत्ति परीक्षण के बारे में मतलब GATP के बारे में। इसका विकास कब हुआ था? 1962 में अमेरिकी नियोजन मतलब अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस द्वारा किया गया था इसका विकास। इसमें क्या है? 12 उप परीक्षण है मतलब सब टेस्ट है, वो जिनकी मदद 9 विभिन्न कारकों मतलब फैक्टर्स का मापना होता है। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कहा गया है एक समान, वो 3 कौन है तो देखते हैं। पहला विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण, जिसे क्या कहा जाता है? डिफरेंटियल्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में DAT कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? समान अभिवृत्ति परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसे क्या करते हैं शॉर्टकट में GATB। तीसरा क्या है? पालोनोगेन अभिवृत्ति वर्गीकरण परीक्षण पालोनोगेन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन से टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में FACT कहा जाता है। अब देखते थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, जो कि क्या है पहला पॉइंट के अंतर्गत आता है, जो कि है बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला के अंतर्गत ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से DAT आखिर है क्या, इसको थोड़ा जानते हैं। DAT मतलब डिफरेंटियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक अति महत्वपूर्ण अभिवृत्ति परीक्षण है, जिसका उपयोग नियोजन परीक्षण कार्य मतलब एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में काफ़ी किया जाता है। इसका निर्माण बी नेट सीसॉर और वेस्टमैन 1947 द्वारा किया गया है। किसका निर्माण? तो DAT का निर्माण मतलब विभेदी अभिवृत्ति परीक्षण का निर्माण। इसके बाद जो इसके बारे में जो कहा गया है वो 8 उप परीक्षण है, जिसके द्वारा निम्नांकित अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। वो कौन कौन से है? वो शाब्दिक तर्क है, संख्यानात्मक क्षमता, अमूर्त तर्कन है और यांत्रिक तर्कन है, लिपि की गति या परिशुद्धता क्षमता या स्थानिक शब्द हिज्जे या भाषा उपयोग क्षमता मतलब स्पेलिंग एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी एबिलिटी। इस परीक्षण माला का उपयोग कर 8 से लेकर 12 की कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सहायक देने में भी किया जाता है। DAT के बारे में प्रोफेसर JM ओझा का हिंदी भाषा में अनुकूलन भी किया गया है, जिसे इस परीक्षा को लोकप्रिय का अंदाज किया गया है। अब आते हैं सामान्य अभिवृत्ति परीक्षण के बारे में मतलब GATP के बारे में। इसका विकास कब हुआ था? 1962 में अमेरिकी नियोजन मतलब अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सर्विस द्वारा किया गया था इसका विकास। इसमें क्या है? 12 उप परीक्षण है मतलब सब टेस्ट है, वो जिनकी मदद 9 विभिन्न कारकों मतलब फैक्टर्स का मापना होता है। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कहा गया है एक समान मानसिक क्षमता, दूसरा है संख्यानात्मक अभिवृत्ति, तीसरा है शाब्दिक अभिक्षमता, ये सब सामान्य अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। स्थानिक अभिक्षमता, आकार प्रत्यक्षण, लिपि के प्रत्यक्षण, पेशे समन्वय, उंगली दक्षता तथा हस्तचलित दक्षता, इन 9 अभिवृत्ति को मापने के लिए परीक्षण विकसित किया गया है, जो कि GATP के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट को, फालोनोगेन के बारे मतलब FACT के बारे में। इसके बारे के में क्या बताया गया है? इसके बारे में बताया गया है परीक्षण माला का उपयोग व्यावसायिक मतलब वोकेशनल काउंसलिंग तथा कर्मचारी चयन के लिए किया जाता है। क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट है यांत्रिक तर्कन परीक्षण मतलब मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट कहते हैं। और चौथा जो है दक्षता परीक्षण, डिक्सटेरिटी टेस्ट कहते हैं। अब पांचवा है स्थानिक संबंध परीक्षण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SRT कहा जाता है। इस प्रकार से टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा ये वीडियो बन गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। देखते हैं कि लिपि के अभिवृत्ति परीक्षण किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो इसके बारे में कहा गया अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा व्यक्ति की लिपिक अभिवृत्ति अर्थात किसी कार्य को तेजी से शुद्ध करने की क्षमता का मापन होता है। इसमें किसमें? तो लिपिक अभिवृत्ति परीक्षण में। अब आते हैं यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण के बारे में। इसमें कहा गया है कि यांत्रिक अभिवृत्ति का मापन होता है। यांत्रिक अभिवृत्ति के कई पहलू होते हैं और प्रत्येक पहलू को मापने के लिए अलग अलग परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, जैसे मैकेनिकल
मतलब यांत्रिक सज्जीकरण परीक्षण, सूचना परीक्षण मतलब इन्फॉर्मेशंस टेस्ट और मैकेनिकल्स असेंबली टेस्ट, ये जो परीक्षण आते हैं वो अभिवृत्ति यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यांत्रिक तर्कन परीक्षण मतलब मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट। इस परीक्षण के अंतर के मतलब बारे में चिंतन करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमताओं का मापन होता है। यांत्रिक तर्कन परीक्षण का सबसे उत्तम उदाहरण किसने दिया है, बीनेट यांत्रिक बोध परीक्षण ने दिया है, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BMCT कहा जाता है। अब देखते हैं कि दक्षता परीक्षण किसे कहते हैं। दस्ता परीक्षण इस परिभाषा परीक्षण द्वारा हाथ, उंगली इत्यादि की विशेष ढंग से उपयोग करने की दक्षता का मापन किया जाता है। बहुत सारे यांत्रिक पेश ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी दक्षता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई तरह की दक्षता परीक्षण है जिनका उपयोग किसने किया, बीनेट हैंड टूल दक्षता परीक्षण ने किया है। अब आते हैं कि स्थानिक संबंध परीक्षण क्या है। स्थानिक द्वारा व्यक्ति में स्थानिक संबंध का वस्तुओं के सही स्थिति में होने की प्रत्यक्षण की क्षमता इत्यादि का मापन होता है। इस तरह की गुणों की ज़रूरत प्रायः अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, कला इत्यादि के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से आज हम अपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट है यहीं पे समाप्त करते हैं, और हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।